29 जनवरी। पुराने अहद नामा में से आज की तलावत अय्यूब की किताब, उसका 11वां बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 14वें बाब की 22वीं आयत तक। तब सूफर नमाती ने जवाब दिया, क्या इन बहुत सी बातों का जवाब ना दिया जाए, और क्या बकवासी आदमी राज ठहराया जाए? क्या तेरी लाफजनी लोगों को खामोश कर दे, और जब तू ठट्ठा करे तो क्या कोई तुझे शर्मिंदा ना करे? क्योंकि तू कहता है मेरी तालीम पाक है और मैं तेरी निगाह में बेगुनाह हूँ। काश खुदा खुद बोले और तेरे खिलाफ अपने लबों को खोले और हिकमत के असरार तुझे दिखाए कि वो तासीर में गूनागूं है। सो जान ले कि तेरी बदकारी जिस लायक है उससे कम ही खुदा तुझसे मुतालबा करता है। क्या तू तलाश से खुदा को पा सकता है? क्या तू कादर मुतलिक का भेद कमाल के साथ दरियाफ्त कर सकता है? वो आसमान की तरह ऊंचा है, तू क्या कर सकता है? वो पाताल से गहरा है, तू क्या जान सकता है? उसकी नाप जमीन से लंबी और समंदर से चौड़ी है। अगर वो बीच से गुजर कर बंद कर दे और अदालत में बुलाए तो कौन उसे रोक सकता है? क्योंकि वो बेहुदा आदमियों को पहचानता है और बदकारी को भी देखता है, खा उसका ख्याल ना करे। लेकिन बेहुदा आदमी समझ से खाली होता है। बल्कि इंसान गोरखर के बच्चा की तरह पैदा होता है। अगर तू अपने दिल को ठीक करे और अपने हाथ उसकी तरफ फैलाए, अगर तेरे हाथ में बदकारी हो तो उसे दूर करे और नाराजगी को अपने डेरों में रहने ना दे, तब यकीनन तू अपना मुंह बेदाग उठाएगा, बल्कि तू साबित कदम हो जाएगा और डरने का नहीं, क्योंकि तू अपनी खस्ताहाली को भूल जाएगा। तू उसे उस पानी की तरह याद करेगा जो बह गया हो, और तेरी जिंदगी दोपहर से ज्यादा रोशन होगी। और अगर तारीकी हुई तो वह सुबह की तरह होगी, और तू मुतमईन रहेगा क्योंकि उम्मीद होगी, और अपने चौगिर्द देख देख कर सलामती से आराम करेगा, और तू लेट जाएगा और कोई तुझे डराएगा नहीं, बल्कि बहुतेरे तुझसे फरियाद करेंगे। और शरीरों की आंखें रह जाएंगी, उनके लिए भागने को भी रास्ता ना होगा, और दम दे देना ही उनकी उम्मीद होगी। अय्यूब की किताब, उसका 12वां बाब। तब अय्यूब ने जवाब दिया, बेशक आदमी तो तुम ही हो और हिकमत तुम्हारे ही साथ मरेगी, लेकिन मुझ में भी समझ है जैसे तुम में है। मैं तुमसे कम नहीं। भला ऐसी बातें जैसी ये हैं कौन नहीं जानता? मैं उस आदमी की तरह हूं जो अपने पड़ोसी के लिए हंसी का निशाना बना है। मैं वो आदमी था जो खुदा से दुआ करता और वो उसकी सुन लेता था। रास्त और कामिल आदमी हंसी का निशाना होता ही है। जो चैन से है उसके ख्याल में दुख के लिए हकारत होती है। ये उनके लिए तैयार रहती है जिनका पांव फिसलता है। डाकुओं के डेरे सलामत रहते हैं, और जो खुदा को गुस्सा दिलाते हैं वो महफूज रहते हैं। उन्हीं के हाथ को खुदा खूब भरता है। हैवानों से पूछ और वो तुझे सिखाएंगे, और हवा के परिंदों से दरियाफ्त कर और वो तुझे बताएंगे। या जमीन से बात कर और वो तुझे सिखाएगी, और समंदर की मछलियां तुझसे बयान करेंगी। कौन नहीं जानता कि इन सब बातों में खुदावंद ही का हाथ है जिसने ये सब बनाया। उसी के हाथ में हर जानदार की जान और कुल बनी आदम का दम है। क्या कान बातों को नहीं परख लेता जैसे जुबान खाने को चख लेती है? बुढ़ों में समझ होती है और उम्र की दराजी में दानाई। खुदा में समझ और कुव्वत है।
उसके पास मसलहत और दानाई है। देखो, वो ढा देता है तो फिर बनता नहीं, वो आदमी को बंद कर देता है तो फिर खुलता नहीं। देखो, वो मींह को रोक लेता है तो पानी सूख जाता है, फिर जब वो उसे भेजता है तो वो जमीन को उलट देता है। उसमें ताकत और तासीर की कुव्वत है। फरेब खाने वाला और फरेब देने वाला दोनों उसी के हैं। वो मुशीरों को लुटवा कर असीरी में ले जाता है और अदालत करने वालों को बेवकूफ बना देता है। वो शाही बंधनों को खोल डालता है और बादशाहों की कमर पर पटका बांधता है। वो काहिनों को लुटवा कर असीरी में ले जाता और जबरदस्तों को पिछाड़ देता है। वो एतमाद वाले की कुव्वते गोयाई दूर करता और बुजुर्गों की दानाई को छीन लेता है। वो उमरा पर हकारत बरसाता है और जोरावरों के कमरबंद को खोल डालता है। वो अंधेरे में से गहरी बातों को आश्कार करता और मौत के साया को भी रोशनी में ले आता है। वो कौमों को बढ़ाकर उन्हें हलाक कर डालता है। वो कौमों को फैलाता और फिर उन्हें समेट लेता है। वो जमीन के कौमों के सरदारों की अकल उड़ा देता और उन्हें ऐसे बियाबान में भटका देता है जहां रास्ता नहीं। वो रोशनी के बगैर तारीकी में टटोलते फिरते हैं और वो उन्हें ऐसा बना देता है कि मतवाले की तरह लड़खड़ाते हुए चलते हैं। अय्यूब की किताब, उसका 13वां बाब। मेरी आंख ने तो ये सब कुछ देखा है, मेरे कान ने ये सुना और समझ भी लिया है। जो कुछ तुम जानते हो उसे मैं भी जानता हूँ, मैं तुमसे कम नहीं। मैं तो कादिर मुतलिक से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मेरी आरजू है कि खुदा के साथ बहस करूं, लेकिन तुम लोग तो छोटी बातों के घड़ने वाले हो। तुम सब के सब निकम्मे तबीब हो। काश तुम बिल्कुल खामोश हो जाते, यही तुम्हारी अक्लमंदी होती। अब मेरी दलील सुनो और मेरे मुंह के दावा पर कान लगाओ। क्या तुम खुदा के हक में नाराजगी से बातें करोगे और उसके हक में फरेब से बोलोगे? क्या तुम उसकी तरफदारी करोगे? क्या तुम खुदा की तरफ से झगड़ोगे? क्या ये अच्छा होगा कि वो तुम्हारी तफ्तीश करे? क्या तुम उसे फरेब दोगे जैसे आदमी को? वह जरूर तुम्हें मलामत करेगा अगर तुम खुफियतन तरफदारी करो। क्या उसका जलाल तुम्हें डरा न देगा और उसका रोब तुम पर छा न जाएगा? तुम्हारी मारूफ बातें राख की कहावतें हैं, तुम्हारी फसीलें मट्टी की फसीलें हैं। तुम चुप रहो, मुझे छोड़ो ताकि मैं बोल सकूं, और फिर मुझ पर जो बीते सो बीते। मैं अपना ही गोश्त अपने दांतों से क्यों चबाऊं और अपनी जान अपनी हथेली पर क्यों रखूं? देखो, वो मुझे कत्ल करेगा, मैं इंतजार नहीं करूंगा। बहरहाल मैं अपनी राहों की तायद उसके हजूर करूंगा। ये भी मेरी निजात का बायस होगा, क्योंकि कोई बेखुदा उसके सामने आ नहीं सकता। मेरी तकरीर को गौर से सुनो और मेरा बयान तुम्हारे कानों में पड़े। देखो, मैंने अपना दावा दुरुस्त कर लिया है। मैं जानता हूं कि मैं सादिक हूं। कौन है जो मेरे साथ झगड़ेगा? क्योंकि फिर तो मैं चुप होकर अपनी जान दे दूंगा। फक्त दो ही काम मुझसे ना कर, तब मैं तुझसे नहीं छुपूंगा। अपना हाथ मुझसे दूर हटा ले और तेरी हैबत मुझे खौफजदा ना करे। तब तेरे बुलाने पर मैं जवाब दूंगा, या मैं बोलूं और तू मुझे जवाब दे। मेरी बदकारियां और गुनाह कितने हैं। ऐसा कर कि मैं अपनी खता और गुनाह को जान लूं। तू अपना मुंह क्यों छुपाता है और मुझे अपना दुश्मन क्यों जानता है?
क्या तू उड़ते पत्ते को परेशान करेगा? क्या तू सूखे डंडल के पीछे पड़ेगा? क्योंकि तू मेरे खिलाफ तल्ख बातें लिखता है और मेरी जवानी की बदकारियां मुझ पर वापस लाता है। तू मेरे पांव काट में ठोंकता और मेरी सब राहों की निगरानी करता है और मेरे पांव के गिर्द खत खींचता है। अगरचे मैं सड़ी हुई चीज की तरह हूं जो फना हो जाती है, या उस कपड़े की मानंद जिसे कीड़े ने खा लिया हो। अय्यूब की किताब, उसका 14वां बाब। इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है और दुख से भरा है। वो फूल की तरह निकलता और काट डाला जाता है। वो साया की तरह उड़ जाता है और ठहरता नहीं। सो क्या तू ऐसे पर अपनी आंखें खोलता है और मुझे अपने साथ अदालत में घसीटता है? नापाक चीज में से पाक चीज कौन निकाल सकता है? कोई नहीं। उसके दिन तो ठहरे हुए हैं और उसके महीनों की तादाद तेरे पास है, और तूने उसकी हदों को मुकर्रर कर दिया है जिन्हें वो पार नहीं कर सकता। सो उसकी तरफ से नजर हटा ले ताकि वो आराम करे, जब तक वो मजदूर की तरह अपना दिन पूरा ना कर ले। क्योंकि दरख्त की तो उम्मीद रहती है कि अगर वो काटा जाए तो फिर फूट निकलेगा और उसकी नरम नरम डालियां मौकूफ ना होंगी। अगरचे उसकी जड़ जमीन में पुरानी हो जाए और उसका तना मट्टी में गल जाए, तो भी पानी की बू पाते ही वो शगुफे लाएगा और पौधे की तरह शाखें निकालेगा। लेकिन इंसान मरकर पड़ा रहता है, बल्कि इंसान दम छोड़ देता है और फिर वो कहाँ रहा। जैसे झील का पानी मौकूफ हो जाता और दरिया उतरता और सूख जाता है, वैसे आदमी लेट जाता है और उठता नहीं। जब तक आसमान टल ना जाए वो बेदार ना होंगे और ना अपनी नींद से जगाए जाएंगे। काश के तू मुझे पाताल में छुपा दे और जब तक तेरा कहर टल ना जाए मुझे पोशीदा रखे, और कोई मुअय्यन वक्त मेरे लिए ठहराए और मुझे याद करे। अगर आदमी मर जाए तो क्या वो फिर जिएगा? मैं अपनी जंग के कुल अयाम में मुंतज़िर रहता जब तक मेरा छुटकारा ना होता। तू मुझे पुकारता और मैं तुझे जवाब देता। तुझे अपने हाथों की सन्नत की तरफ रग़बत होती, पर अब तो तू मेरे कदम गिनता है। क्या तू मेरे गुनाह की ताक में लगा नहीं रहता? मेरी खता थैली में सर बमोहर है। तूने मेरे गुनाह को सी रखा है। यकीनन पहाड़ गिरते गिरते मादूम हो जाता है और चट्टान अपनी जगह से हटा दी जाती है। पानी पत्थरों को घिस डालता है, उसकी बाढ़ जमीन की खाक को बहा ले जाती है। इसी तरह तू इंसान की उम्मीद को मिटा देता है। तू सदा उस पर गालिब होता है, सो वो गुजर जाता है। तो उसका चेहरा बदल डालता और उसे खारिज कर देता है। उसके बेटों की इज्जत होती है पर उसे खबर नहीं। वो जलील होते हैं पर वो उनका हाल नहीं जानता, बल्कि उसका गोश्त जो उसके ऊपर है दुखी रहता और उसकी जान उसके अंदर ही अंदर गम खाती रहती है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।